हेलो एवरीवन। सो आपका रेड्यूस पोर्शन आ गया है और रेड्यूस पोर्शन फॉर 2020-21 के हिसाब से आपका ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न चैप्टर है ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 में कंपलसरी क्वेश्चन के लिए रहने वाला है, राइट। सो हमने ऑलरेडी इसके 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में, राइट। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 आपको दिया हुआ है, राइट। और आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए, राइट। अगर आपको स्टेप्स याद नहीं है तो मैं आपके लिए रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे दिए गए हैं आप हमेशा फॉर्मेट में उनकी पोस्टिंग करते हो। फिर आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की पोस्टिंग करेंगे और उसके बाद आप जो एडजस्टमेंट्स है आपके करंट ईयर के उनको आप 2 इफेक्ट्स देकर ये स्टेप्स आप फॉलो करते हो और फिर आप लास्ट में टोटलिंग करते हैं, राइट। सो शुरू करते हैं हम लोग सेम स्टेप्स। पहले हम लोग एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर आपको लास्ट ईयर का बैलेंस शीट तो दिया नहीं है, राइट। सो पहले यहाँ पे कहा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सो 2 चीज़ें बनानी है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, बराबर। फिर आपको कहा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू यू ऑन 31 मार्च 2019। सो 31 मार्च 2019 को आपको राइट इन्फॉर्मेशन दिया है, यानी कि लास्ट ईयर के हिसाब से आपके इन्फॉर्मेशन दिए गए कि आपको लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग एसेट्स। बुक बोला है 50,000, फर्नीचर बोला है 6,500, मशीनरी कहा है आपको 30,000। तो ये आपको क्या करना है, इस साल के बैलेंस शीट में इन्हें ले लेना है, बराबर। फिर आपको बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू 500। सो ये सब्सक्रिप्शन आपका एडवांस में मिला है, आपको प्री रिसीव्ड होगा सब्सक्रिप्शन और ये करंट ईयर के लिए प्री रिसीव्ड होगा, तो इसके 2 इफेक्ट्स आएंगे, ओके। फिर इसके बाद आपको कहा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, राइट, ₹1,300 और रेंट है 950। तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे तो आप क्या करते हो, एक्सपेंडिचर में प्लस करते हैं और सेकेंड इफेक्ट इसका बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको बोला है 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो आपको एडमिशन फीस में से माइनस करना है और उसे कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। देन एडजस्टमेंट नंबर 5 है आपका फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड एट द रेट 10% पर एनम। फर्नीचर जो है आपको डिप्रिशिएट करना है 10%, तो आप फर्नीचर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट जो है उसका आप एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, ओके। देन आपको कहा है लाइब्रेरी बुक्स वेर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, राइट, यानी कि जब साल शुरू हुआ तभी लाइब्रेरी बुक्स परचेज किए गए थे। तो आपको लास्ट ईयर के हिसाब से लाइब्रेरी बुक्स दिया था 50,000। इस साल के पेमेंट में आप देख सकते हो आपको लाइब्रेरी बुक्स दिया है, इस साल की इसमें आपको कुछ बोला नहीं है लाइब्रेरी बुक्स के बारे में। हाँ बोला है बुक्स, राइट, कितना बोला है 5,000, यानी कि जो 5,000 के बुक है वो आपने साल के शुरुआत में ही परचेज की है, राइट। तो उसके ऊपर भी टोटल डिप्रिसिएशन ही आएगा, राइट। तो ये डेट आपको क्यों दिया गया है, बिकॉज इन केस अगर आप साल के बीच में परचेज करते तो ये जो एडिशनल बुक्स परचेज किए हैं इसके ऊपर आपको 10% डिप्रिसिएशन निकालते समय मंथ भी कंसीडर करना पड़ता। बट यहाँ पर क्योंकि ये 1 अप्रैल को ही परचेज किए गए थे तो पूरे साल हमने यूज़ किया है, तो हमारे लिए कोई डिफरेंस क्रिएट करने वाला नहीं है, ओके। तो हमें खाली नॉर्मली लाइब्रेरी बुक्स पर डिप्रिसिएशन लेना है 10% और उसका सेकेंड इफेक्ट हम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा द इन्वेस्टमेंट्स वेर परचेस्ड राइट ऑन 1/4/2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 20%। तो इन्वेस्टमेंट्स जो है क्वेश्चन में, राइट, वो इन्वेस्टमेंट हमें क्या लिखना है, यहाँ पर एसेट में लिखते हैं हम लोग और उसके ऊपर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा जो कि कितना का है 20%। बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट होगा, वो जो अब आपको मैं एडजस्टमेंट पढ़ाऊँगा तब आपको मैं समझाऊँगा, ठीक है। सो इसके बाद अभी शुरू करते हैं हम लोग आगे हमारा सोल्यूशन। और जैसे कि मैंने आपको कहा सोल्यूशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो पार्ट है इससे हम लोग बैलेंस हमारा लास्ट ईयर का क्या करेंगे, ये जो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में हम लोग पुट करेंगे, ओके। अच्छा, सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, ओके। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं क्लियर है, राइट, एक्चुअली में आपको एक डाउट आना चाहिए। यहाँ पर हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड किया, राइट, इसमें आपको कुछ अलग फील हुआ। अगर आपको अलग फील हुआ है तो वेरी गुड, कि आपको एक डाउट आना चाहिए और वो डाउट ये होना चाहिए आपका कि सर क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड का अमाउंट दिया नहीं है। हमने इसके पहले एक क्वेश्चन ऐसा किया था 8 सर्कल वाला, जहाँ पर हमने देखा था कि मैंने आपको कहा था कि वहाँ पर कैपिटल फंड नहीं होगा,
बट वो कौन से केस में होता है, जब कोई न्यू बिजनेस सेटअप होता है तो उस केस में उसका कैपिटल फंड होता नहीं है। बट यहाँ पर ये जो धनंजय लाइब्रेरी है, राइट, ये तो ऑलरेडी बिजनेस में है, बिकॉज इसके लास्ट ईयर के एसेट्स दिए गए, मतलब ये तो पिछले साल भी था, तो इसका तो कैपिटल फंड होना चाहिए। बट सब में क्या है, आपको कैपिटल फंड दिया नहीं है, वो मिसिंग है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको कैपिटल फंड दिया नहीं है और आप कैपिटल फंड खुद फाइंड करोगे। तो हम कैपिटल फंड कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो कैपिटल फंड के लिए आपको क्या करना है, फाइंड करने के लिए आप जो लास्ट ईयर की आपको इन्फॉर्मेशन दिए हैं उससे आप पहले एक लास्ट ईयर का रफ में एक बैलेंस शीट बना लीजिए। और ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट आप बनाएंगे, उसमें आपको कैपिटल फंड छोड़कर आप बाकी सारे आइटम्स को ले लीजिए। ओके, तो आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक आइटम मिसिंग रहेगी लायबिलिटी में, वो रहेगी आपकी कैपिटल फंड की अमाउंट, राइट। तो मैं आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखाता हूँ तो आपको क्लियर होगा, राइट। बट फिलहाल वो जो बैलेंस शीट मुझे नई बनानी है, लास्ट ईयर की बनानी है, उसके लिए मुझे यहाँ से क्या क्या लेना है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो लास्ट ईयर के एसेट्स दिए थे आपको वो लेना है। इसके अलावा सब में जो लास्ट ईयर की चीज़ें हैं आपको वो सारी लेनी होगी, बिकॉज वो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से रिलेट करती है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है ये एसेट्स है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया 5000, राइट। तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो बैलेंस है कैश का वो आप नहीं लिखते, राइट। क्यों नहीं लिखते, बिकॉज ये लास्ट ईयर का है। तो हमें ये जो कैश है वो क्या करना होगा, लास्ट ईयर का जो मैं बैलेंस शीट बनाने वाला हूँ उसमें ये कैश लिखूंगा 5000। ओके, उसके अलावा हमारा ईयर देखिए क्या है, 1920, बराबर, 31 मार्च 2020, यानी कि हमारा ईयर जो है वो क्या है, 2019-20, बराबर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में उन्होंने कहा है कि 18-19 का जो है 500 रुपीज़ वो हमने अभी पेमेंट किया है, मतलब इस साल। तो इस साल के पेमेंट्स में दिया है, मतलब ये अभी पे हुआ है। दैट मीन्स कि लास्ट ईयर क्या था, आउटस्टैंडिंग था। लास्ट ईयर क्या था, आउटस्टैंडिंग। तो ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिखता होगा। तो हमें ये इन चीज़ों को लेकर हमें क्या करना है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाना है। आई रिपीट, सबसे पहले मेरे जो एसेट्स दिए गए वो मैं लूँगा, उसके बाद यहाँ पे जो मेरा कैश है वो लेना है, और ये जहाँ पे ये ईयर दिया है इससे मुझे पता चल रहा है कि ये अमाउंट जो है वो लास्ट ईयर का है, और इसे भी मैं लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लूँगा। ओके, सो आइए अभी मैं सॉल्यूशन आपके सामने ले लेता हूँ। क्वेश्चंस आपके सामने रेडी कर लीजिए, टेक्स्ट बुक्स, नोट्स जो भी हो आपके पास। ओके, सो यहाँ पर हम हमारा नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनाने ही वाले, नो डाउट, और बैलेंस शीट भी बनाएंगे हमारे करंट ईयर का। बट इसके अलावा हम लोग इस सब में एक्स्ट्रा क्या बनाने वाले हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर लिखने के लिए कैपिटल फंड नहीं है, हम क्या करेंगे, रफ में एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि लास्ट ईयर का होगा। हमारा करंट ईयर 31 मार्च 2020 है, हमारा लास्ट ईयर क्या है, हमारा 31 मार्च 2019, या हम कह सकते हैं 1 अप्रैल को जो हमारा बैलेंस था वो। ओके, सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़, और हम लोग देख सकते हैं कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लास्ट ईयर के एसेट्स दिए थे, राइट। क्या क्या थे, बुक्स कहा था 50,000, तो वो ले लेते हैं बैलेंस शीट में, राइट। उसके पहले कैश ले लेते हैं, राइट। तो बैलेंस में आपको पता चल रहा है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आपको दिया 5000 कैश, तो पहले वो ले लेते हैं 5000। उसके बाद पेमेंट साइड में आपको एक दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, राइट, 18-19 का है 500, सो वो मैं ले लेता हूँ लायबिलिटी में, राइट। बट पहले एसेट कंप्लीट कर रहे हैं तो ठीक है, वो ले लेते हैं। लाइब्रेरी बुक्स आपको नीचे दिए गए 50,000। उसके बाद आपको फर्नीचर दिया गया है 6500, तो वो ले लेते हैं 6500। उसके बाद आपको मशीनरी दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कितना, 30,000, तो वो भी ले लेते हैं। ओके, अब ये हो जाने के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है आपका, राइट, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें लिखना है। वो हमें पता है कि खर्चा अगर पे करना बाकी है तो हमारे लिए लायबिलिटी रहा रहेगा। तो वो जो 500 रुपीज़ है वो जो हमने इस साल पेमेंट में दिया है वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके लायबिलिटी में लिखेंगे, राइट। अब इससे सर कैपिटल फंड कैसे मिलेगा, राइट। अभी यहाँ पे आपको किस तरीके से सोचना है, देखिए कैपिटल फंड आप कैसे फाइंड करोगे, राइट। तो हम क्या करने वाले, हमें पता है कि लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल क्या होता है, सेम होता है। तो मैं दोनों के टोटल ले लेता हूँ। लायबिलिटी में एक आइटम मिसिंग है जो कि कैपिटल फंड है, बट एसेट साइड में तो सारे आइटम आ गए हैं। तो मैं एसेट साइड की जो टोटल आएंगी वही मैं दोनों जगह पर लिख दूंगा, और उसमें से टोटल में से मैं 500 माइनस कर देता हूँ, तो मुझे जो बैलेंस मिलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले मुझे पता है कि बैलेंस शीट के जो टोटल्स होते हैं वो सेम होते हैं। लायबिलिटी साइड मेरा इनकम्प्लीट है बिकॉज कैपिटल फंड नहीं है, बट मेरी एसेट साइड तो टोटल कंप्लीट है, तो मैं इसकी टोटल ले लेता हूँ। दैट इज़ 5000 + 50 + 6 और 30,000, राइट। तो ये मुझे 91,500 देगा। ओके, अब मैं दोनों जगह पे लिख देता हूँ, बिकॉज मेरी जो एसेट की टोटल होगी वही लायबिलिटी की टोटल होंगी। बैलेंस शीट टैली होता है हमेशा। अब उसमें से 91,500 में से 500 रुपीज़ तो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का है। दैट मीन्स कि 91,000 रुपीज़ जो है वो आपका एक
कुछ और आइटम है हमें पता नहीं। हमें पता है लाइबिलिटी में और एक आइटम जो है मिसिंग है, वो क्या हो सकती है, कैपिटल फंड है, वो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं, राइट। सो ये जो 91,000 है वो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड हो जाएगा। तो ये है आपके क्वेश्चन में, राइट, अलग पार्ट है, डिफरेंट पार्ट है, जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा एक और एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आने वाला है जो हम लोग एडजस्टमेंट्स करते वक्त देखेंगे, राइट। तो फिलहाल आगे बढ़ते, अभी हमारे पास लास्ट ईयर की बैलेंस शीट रेडी हो गई है, तो अब हमारा सम हम लोग नॉर्मल स्टेप्स से शुरू कर सकते हैं, राइट। सो आइए सबसे पहले हम लोग कैपिटल फंड को लिख देते हैं हमारे लायबिलिटी में। तो कैपिटल फंड में इनर कॉलम में लिख देता हूँ 91,000। उसके बाद हमारे नॉर्मल स्टेप्स, दैट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी एसेट्स दिए उनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वैसे, राइट। सो आप देख सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बुक्स कहा था 50,000, तो मैं बुक्स लिख देता हूँ, लाइब्रेरी बुक्स, इनर कॉलम में लिखता हूँ 50,000, बराबर है। और मैं देख सकता हूँ क्वेश्चन में मुझे देखिए पेमेंट साइड में भी दिया है 5,000 बुक्स, और एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन भी बोला है। दैट मीन्स कि बुक के रिलेटेड 2 एडजस्टमेंट है, तो मुझे क्या करना होगा, 3 लाइन छोड़ना होगा। एक तो पेमेंट में जो बुक दिया है वो मुझे प्लस करना है, और वो आंसर आएगा उसके लिए एक लाइन आएगा, और उसके बाद मैं डिप्रिसिएशन माइनस करने वाला हूँ, राइट। तो अगर मुझे कोई आइटम से रिलेटेड 2 एडजस्टमेंट्स है तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, 3 लाइन छोड़ना होगा, और फिर मैं नेक्स्ट आइटम लिखूंगा, राइट। और मुझे कैसे चेक करना है कि एडजस्टमेंट्स है, पेमेंट साइड में चेक करूंगा। पेमेंट साइड में अगर वो एसेट का नाम दिया है, दैट मीन्स कि एडिशनल एसेट क्या हुआ है, परचेज हुआ है। और सेकेंडली वो अगर एडजस्टमेंट में उसके बारे में कुछ कहा है डिप्रिसिएशन एंड ऑल, तो उसका एक और एक डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। लाइब्रेरी बुक्स के बाद दिया आपको फर्नीचर, राइट। सो मैं 3 लाइन छोड़ने के बाद फर्नीचर लिख देता हूँ, राइट। अभी बात है इसकी इनर कॉलम में लिखना है या आउटर कॉलम में। तो क्वेश्चन में आप देखिए पेमेंट साइड में आपको दिया है क्या, एक नज़र घुमा लीजिए, पेमेंट साइड में आपको फर्नीचर दिख रहा है क्या, क्वेश्चन में नहीं है। एडजस्टमेंट में फर्नीचर के बारे में कोई डिप्रिसिएशन, हाँ, तो एडजस्टमेंट नंबर 5 में उन्होंने डिप्रिसिएशन बोला है, तो मैं इसीलिए फर्नीचर को इनर कॉलम में लिखता हूँ, राइट। कितना है आपको फर्नीचर दिया नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 6,500, लेकिन खाली डिप्रिसिएशन ही है तो एक ही लाइन छोड़ूंगा तो बस है। ओके, तो मैं एक ही लाइन छोड़ने वाला हूँ इसके लिए। इसके बाद आगे बढ़ते थर्ड एसेट पर आ जाते मशीनरी पर। सो मशीनरी के बारे में अगर हम लोग देखें तो पेमेंट साइड में आप देख सकते हो मशीनरी दिया है कि आपको चेक कीजिए, नहीं है, राइट। फिर आप एडजस्टमेंट्स में देखिए मशीनरी के बारे में कुछ बोला है आपको क्वेश्चन में, तो मशीनरी में के बारे में आपको एडजस्टमेंट में कोई डिप्रिसिएशन ऐसा बोला नहीं है, खाली फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको दिया है मशीनरी का, वो तो आपका ओपनिंग फिगर ही है, राइट। सो मशीनरी जो है वो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देता हूँ, बिकॉज उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, सो ये हो गए हमारे बैलेंस शीट में से, हमने एडजस्टमेंट्स में से हमने बैलेंस शीट के आइटम को ले लिया। अब हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की पोस्टिंग शुरू करते हैं। तो रिसिप्ट साइड में आ जाइए। सबसे पहले आपको दिया गया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, तो ये आपका जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका क्या है, कैश का फिगर है, राइट। तो ये तो हमारा लास्ट ईयर का कैश है, तो हमें इसको लिखना नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम पर। एडमिशन फ़ीस कहा है आपको 4,500, राइट। सो एडमिशन फ़ीस को हम लोग क्या कर देंगे, इनकम में लिखेंगे, राइट, 4,500। लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो एडजस्टमेंट्स में हमने देखा, एडजस्टमेंट नंबर 4 में उन्होंने कहा था 50% ऑफ एडमिशन फ़ीस जो है वो कैपिटलाइज करना है, तो इसीलिए मैं एडमिशन फ़ीस को जो है वो इनर कॉलम में लिखना हो। उसके बाद उन्होंने सब्सक्रिप्शन कहा है 20,000, और हमें सब्सक्रिप्शन के बारे में भी एडजस्टमेंट है, राइट, रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 2 में कहा था। ओके, सो हम लोग सब्सक्रिप्शन को भी इनकम में लिखेंगे, लेकिन इनर कॉलम में। ओके, तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट देख सकते हो आप, रिसीव साइड में कितना दिया गया है 20,000, बट मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ बिकॉज उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है। फिर आपको दिया है द लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, राइट। सो ये लाइब्रेरी है तो उन्होंने हॉल क्या किया रहेगा, लेक्चर के लिए ऐसे कुछ हायर मतलब रेंट पर दिया है, राइट। तो उसके लिए इनकम मिला है उनको कितना, 4,200, लेकिन उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपको क्वेश्चन में, राइट। इन हायर चार्जेस के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इस इनकम को आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 4,200। फिर नेक्स्ट है मिसलेनियस इनकम, दैट मीन्स छोटे मोटे इनकम्स, राइट, मिलाकर कितना हो रहा है 250 रुपीज़, तो इसे भी मैं इनकम में लिख देता हूँ, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसीलिए मैं ये आउटर कॉलम में लिख दूंगा 250 रुपीज़। उसके बाद आपको दिया है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इस आइटम को स्टार मार्क कर लीजिए। अगर आपको याद रहेगा मैंने आपको कहा था हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन बुक कीपिंग में, राइट, कि जब भी हम सब में कोई अलग ऐसा एडजस्टमेंट देखते हैं जिन्हें हमको एग्जाम में रिवाइज करके ही जाना है, ऐसे एडजस्टमेंट्स को मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि आप क्या कीजिए, स्टार मार्क कीजिए, राइट। सो ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है इसे हम लोग, राइट, एक एडजस्टमेंट है और ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो फिलहाल मुझे पता है कि ये क्या है, मेरे लिए इनकम है, तो मैं इसके लिए इसको क्या रख रहा हूँ, इनकम साइड में लिख रहा हूँ, और मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। अब ये इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने एडजस्टमेंट में कहा था, लास्ट एडजस्टमेंट देखिए,
लास्ट एडजस्टमेंट में आपको कहा था द इन्वेस्टमेंट वर परचेस्ड ऑन 1/4/2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट ऑफ 20% पर एनम। 20% पर एनम मतलब साल का, पर एनम मतलब पूरे एक साल का, राइट कितना है 20%। तो आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखिए, पेमेंट साइड में देखिए, इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 6,000। तो अगर 6,000 रुपीज़ के ऊपर आप 20% निकालोगे, राइट, तो वो आपको अमाउंट देगा 1,200। कितना देगा अमाउंट? 1,200। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा वर्किंग में, बट खाली मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि टोटल जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपको 1,200 मिलना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया, या आपका पैसा है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलेगा, वो आपका इनकम होगा, राइट। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 20% अगर हम निकाले 6,000 पर तो 1,200 रुपये आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सब में रिसिप्ट साइड में दिया कितना है? खाली 900 रुपया, जबकि मिलना कितना चाहिए? 1,200। तो अभी भी 300 रुपया मिलना बाकी है, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया है यहाँ पर? आउटस्टैंडिंग की 300 रुपया मिलना बाकी है। तो इसके आपको दो इफेक्ट्स दिखाने होंगे, एक आप पहले इंटरेस्ट में प्लस करेंगे और एक आप एसेट साइड में शो करेंगे, बराबर है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन लेकिन एडजस्टमेंट में डायरेक्टली दिया नहीं है, ये आपको यहाँ पर खुद से समझना है, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस आइटम को क्या कर दीजिए, स्टार मार्क कर दीजिए, ताकि एग्जाम्स के टाइम आप इस एडजस्टमेंट को देख कर जाए। बिकॉज एग्जाम्स में आपको पॉसिबल नहीं होगा कि सारे चैप्टर्स के आप 10-10, 15-15 सम देख कर जाओ। तो ऐसे जो स्टार मार्क वाले आइटम्स है उन्हें आप देख कर जाएंगे, और 1-2 सम खाली देखते हो पूरा तो आपके लिए इनफ हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हम। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपको मैंने बता दिया, राइट। वो जो एडजस्टमेंट करना है वो मैं आपको वर्किंग में पूरा अच्छे से करके दिखाऊंगा आगे, ठीक है। सो अब आगे आ जाते हैं पोस्टिंग पर, पेमेंट साइड पर। तो पेमेंट साइड में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिया है बाय सैलरीज 9,000। एडजस्टमेंट में सैलरीज के बारे में देखिए, थर्ड एडजस्टमेंट में कहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है और आउटस्टैंडिंग रेंट भी है। तो मैं सैलरीज को एक्सपेंडिचर में लिखूंगा, लेकिन इनर कॉलम में लिखता हूँ। कितना अमाउंट दिया है? 9,000, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या बोला है? रेंट। अगेन रेंट के बारे में भी एडजस्टमेंट था, तो रेंट जो आपको दिया है 7,500, उसे भी हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है बाय इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट में, एसेट्स में आएगा, राइट। तो आपको बैलेंस शीट में उसे क्या करना होगा? एसेट में लिखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करके कितना अमाउंट बोला है? 6,000 रुपीज़, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट में इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज मुझे पता है वहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट कहा है उन्होंने, जो मैंने बताया आपको अभी, राइट, कि हिडन 300 रुपये का डिफरेंस है ना, वो मुझे इसमें ऐड करना होगा, इसीलिए मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेशनरी, कितना? 1,350। तो ये स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंडिचर में शो करना है, लेकिन उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देता हूँ टू स्टेशनरी करके, अमाउंट दिया गया है 1,350। उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का है 850, बट उसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट वो भी एक्सपेंडिचर में लिखकर उसे भी आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 850। फिर आपको कहा है बुक्स। तो ये बुक्स तो एसेट है, तो आपको क्या करना है? एसेट साइड में पहले से जो बुक्स दिए गए हैं उसमें ही क्या करेंगे? प्लस। तो पेमेंट साइड में अगर कोई एसेट का नाम दिया है, दैट मीन्स कि वो नया परचेज हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? ऐड परचेजेस करके। कितना अमाउंट दिया है आपको क्वेश्चन में? 35,000, राइट। तो ये 50,000 पहले से था, उसमें ये 5,000 का नया परचेज हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का है आपको 18-19 का, राइट, कितना? 500। सो आपको याद रखना है कि इसका कोई इफेक्ट आपके इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बिकॉज ये जो आउटस्टैंडिंग है वो आपका 18-19 का यानी कि लास्ट ईयर का है, इसे आप ऑलरेडी लास्ट ईयर में ले चुके हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी होगी इस सब में कि ये इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर का है, तो इसको आपको इस साल शो करना नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये जो बैलेंस कैरिड डाउन होता है वो आपका करंट ईयर का कैश का बैलेंस होता है, राइट। तो आपको बैलेंस शीट में लिखना है कैश करके कितना? 4,650। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। ओके, उसके पहले मैंने यहाँ पे 50 + 5 55 लेकर इनर कॉलम में रख दिया है, बिकॉज मुझे उसका डिप्रिसिएशन माइनस करना है, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम लोग बैलेंस कैरी डाउन की बात कर रहे थे, कैश करके लिखना है हमें 4650, राइट। तो कैश इन हैंड आ जाएगा मेरा 4650। तो यहाँ पे हमारे सारे पोस्टिंग्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम आगे एडजस्टमेंट्स पर। तो एडजस्टमेंट में आप सबसे पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पे आपको एसेट्स के नाम दिए थे, ये आप ऑलरेडी बैलेंस शीट्स में ले चुके हो, राइट। सो इसको हम लोग राइट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आगे बढ़ेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट पर आ जाएंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट आपको कहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। कितना अमाउंट है? ₹500। कितना है? ₹500 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ है।
एडवांस में यानी प्री रिसीव्ड है, तो सब्सक्रिप्शन प्रीपेड जैसा ही हो गया है, इनकम के लिए हम लोग प्री रिसीव्ड बोलते हैं, राइट। सो सब्सक्रिप्शन में से माइनस करेंगे, राइट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना 500, सो 20,000 में से 500 माइनस करते हैं। ये उसके पहले ये इसका दूसरा इफेक्ट आपको देना है। रिसीव्ड इन एडवांस मतलब ये पैसा हमें पहले से मिल गया है, राइट, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, ओके। पैसा अगर मिलना बाकी है तो एसेट में आएगा आउटस्टैंडिंग, बट अगर प्री रिसीव्ड है तो वो लायबिलिटी में लिखना है मुझे। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500, दो इफेक्ट हो जाने के बाद मैं टोटलिंग करूँगा। सो 20,000 में से 500 में माइनस करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 19,500। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? सो ये एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हो गए, 500 यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट में आपको कहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,300 और रेंट का है 950। सो आउटस्टैंडिंग पता है आपको, खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, तो वो आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आउटस्टैंडिंग करके लिख देता हूँ, राइट, कितना 1,300, ओके। और ये 1,300 का सेकेंड इफेक्ट मैं शो करूँगा लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी करके 1,300, राइट। फिर अब यहाँ पे मुझे 1,300 प्लस करके ये कितना आ जाएगा 10,300। ये हुआ सैलरी का। सेम हमें करना है रेंट के लिए, राइट। रेंट में अमाउंट कितना का है उन्होंने 950। सो मैं रेंट में क्या करता हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड, और यहाँ पर 950 लिखकर अगेन उसको मैं लायबिलिटी में लिखूँगा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आ जाएगा 950, ठीक है। तो 7,500 प्लस 950 करने पर मुझे अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा 8,450 रुपीज़, ओके। उसके बाद बोला है आपको 50% ऑफ एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए इजी था, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा उस पर। फोर्थ एडजस्टमेंट में आपको बोला है 50% ऑफ एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, तो हम लोग को माइनस करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ इसको 50% ऑफ एडमिशन फ़ीस को। सो एडमिशन फ़ीस जो दिया गया है 4,500, उसमें से 50% कैपिटलाइज बोला है, राइट। तो 4,500 का आधा करेंगे तो 2,250, और इसको आपको कैपिटल फंड में ले लेना है, तो प्लस कैपिटलाइज करके 2,250, ओके। इसके बाद यहाँ पर लेस करने से आपको वो आ जाएगा 2,250। तो एकदम सिंपल है ये एडजस्टमेंट। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट नंबर 5, फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड एट द रेट 10%। तो फर्नीचर में से हम लोग 10% डिप्रिशिएट कर दें। 6,500 अमाउंट दिया था आपको, इसका 10% कैसे निकाला जाएगा, एक जीरो छुपा देंगे तो आपको 10% पता चल जाएगा, 650 रुपीज़ आपका डिप्रिसिएशन होगा 10% अमाउंट, ओके। और ये 650 का सेकेंड इफेक्ट आप एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 650, ओके। फिर यहाँ से आप माइनस करते हो और इसको बाहर लिखोगे आप, कितना आ जाएगा 5,850, ठीक है। तो ये फर्नीचर के डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स, एक माइनस किया है और आपको एक एक्सपेंडिचर में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट नंबर 6 अबाउट लाइब्रेरी बुक्स। वहाँ पर आपको डेट भी दिया है 1 अप्रैल 2019 को परचेज़ किया गया, ऐसा कहा उन्होंने, राइट। कि एडिशनल मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50,000 रुपया पिछले साल से आया है और 5,000 का आपने नया परचेज़ किया है। तो अगर ये नया अगर समझिए साल के बीच में आया तो इसके ऊपर पूरा डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, राइट। बट इसके लिए आपको डेट जो दिया गया है 1 अप्रैल, वो अगेन स्टार्टिंग का ही डेट है, यानी कि ये 5,000 रुपये का जो बुक्स है वो ये भी पूरा साल ही यूज़ हुआ है, राइट। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे जो डेट दिया है इससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इसके जगह पर डेट समझिए अक्टूबर की होती, राइट, तो हमें शायद चेंज करना पड़ता कुछ, ठीक है। सो अब आ जाते हैं इसका डिप्रिसिएशन निकालते हैं। डिप्रिसिएशन का है 10%, राइट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 55,000 का 10% निकालेंगे तो 5,500 आ जाएगा। अगेन 5,500 का सेकेंड इफेक्ट हम लोग एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, राइट। 5,500 करके लिख दिया, दोनों का टोटल हमें आउटर कॉलम में लिखना है, ओके। इसके पहले मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, 55,000 में से 5,500 माइनस करूँगा तो 49,500 हो जाएगा। और यहाँ पर ये टोटल डिप्रिसिएशन मिलाकर कितना हो जाएगा 6,150। आई होप क्लियर है आपको ये एडजस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 7। और ये लास्ट एडजस्टमेंट है आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा ये थोड़ा सा अलग है, अगेन आप इसको स्टार मार्क कर दीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 अप्रैल को परचेज़ किया, यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें, और परसेंटेज का है 20%। तो ये देखिए मैं आपको वर्किंग में लिख के दिखाता हूँ। करना क्या है, मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में प्लस करना होगा, राइट। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ पहले, राइट। वर्किंग नोट में इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 मेरा अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, उसके ऊपर मैं 20% यानी कि 20/100 कैलकुलेट करूँगा, और वो मुझे अमाउंट दे रहा है कितना 1,200, राइट। बट मुझे ऑलरेडी इसमें से 900 मिला है, मतलब मेरे लिए एक्चुअली आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना मिलना बाकी है मुझे 300 रुपये, राइट। सो मेरा जो इंटरेस्ट ड्यू है
वो कितना है 1200 माइनस 900, ये अमाउंट मुझे पता चला 300 है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर समझिए 900 दिया ही नहीं होता सब में, तो हम क्या करते, 1200 पूरा यहाँ पर लिख कर यहाँ पर भी लिखना पड़ता। अगर समझ यहाँ पे 900 के जगह पे 1200 पूरा आ गया होता तो फिर एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 6000 लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो 1200 है, और 1200 आपको अगर मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 300 को क्या कर देता हूँ, 2 इफेक्ट्स दे देता हूँ। एक पहले मैं इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देता हूँ, सेकंड ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है हमेशा, राइट। सो टोटल करने पर आपको ये 6300 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 1200 हो गया। ओके, सो ये आपके 2 इफेक्ट्स हो गए आपके इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग टोटलिंग कर सकते हैं, बट जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ, टोटल करने के पहले चेक कर लीजिए कि इनर कॉलम से सारे अमाउंट्स आपने आउटर कॉलम में लिए हैं या नहीं, ठीक है। सो ये आ गया, सारे कॉलम्स हमारे आउटर कॉलम में है अमाउंट, तो हम लोग अभी टोटल ले सकते हैं। ओके, सो अब आ जाते हैं टोटल 34। पहले आपको इनकम और एक्सपेंडिचर की टोटल करनी है। पहले आप इनकम साइड का टोटल निकाल लीजिए, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल निकाल लीजिए। दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो आप दोनों जगह पर लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे इनकम साइड अगेन ग्रेटर है 27,400। उसमें से मैं क्या करता हूँ, मेरा डेबिट साइड का जो टोटल आया होगा मैं माइनस करूँगा, तो मुझे बैलेंस मिल जाएगा, राइट। कितना अमाउंट, 300 रुपीज़ बैलेंस आएगा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जिसका मतलब होता है सरप्लस। बट हम लोग लिखते समय सरप्लस नहीं लिखते, यहाँ पर इसी तरीके से लिखेंगे। और ये 300 सरप्लस करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसे, राइट, ऐड कर दूंगा 300। सो 91,000 प्लस 2,250 प्लस 300 मुझे अमाउंट देगा, राइट, 93,550। अब मैं लायबिलिटीज़ की टोटल ले लेता हूँ और एसेट्स की भी टोटल लेता हूँ, दोनों ही टोटल क्या होने चाहिए, टैली होने चाहिए। और यहाँ पर आपका जो अमाउंट होगा वो होगा 96,300। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। ये सम आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमें एक तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट खुद बनाना पड़ा बिकॉज कैपिटल फंड मिसिंग था। उसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपके लिए एक अलग एडजस्टमेंट है। इसके अलावा एक्सपेंसेस में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी दिया था जिन्हें हमें कंसीडर नहीं किया है, राइट। सो 2-3 चीज़ें हैं जिसे आप स्टार मार्क करके रखिए और एग्जाम्स के टाइम पे उन्हें रिवाइज करके जाइएगा। सो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।